क्या जातिगत भेदभाव खत्म करने के नाम पर एक पूरी सामाजिक श्रेणी को पहले से अपराधी मान लेना न्याय होगा? या और क्या मोदी सरकार का नया यूजीसी कानून सच में बराबरी लाने आया है, या फिर सियासत के लिए जनरल कास्ट को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है? आइए इस जानते हैं रिपोर्ट में। यूजीसी का नया ड्राफ्ट कहता है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या न्याय बराबर का है या एक तरफा? जातिगत भेदभाव इस देश के लिए नासूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो दोषी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कानून बनाते वक्त ये मान लिया गया है कि जो दोषी सिर्फ जनरल कास्ट ही होगी? पहला सवाल, अगर कोई स्वर्ण छात्र SC/ST छात्र से भेदभाव करता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन अगर वही स्वर्ण छात्र आपसी रंजिश, पॉलिटिक्स या निजी दुश्मनी में झूठे केस में फंसा दिया जाए तो क्या उसे बचाने का कोई रास्ता है? 2012 के नियमों में साफ लिखा था कि अगर जांच में आरोप गलत निकले या फंसाने की नियत साबित हो तो शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगेगा। नया यूजीसी कानून इस प्रस्ताव को क्यों हटा देता है? क्या अब कानून के दुरुपयोग की कोई चिंता नहीं है? दूसरा सवाल, अगर कोई ओबीसी छात्र SC/ST छात्र से भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का साफ प्रावधान क्यों नहीं? क्या भेदभाव सिर्फ ऊपर से नीचे होता है, या फिर जाति का मुहिम पिरामिड सरकार देखना ही नहीं चाहती? गाँव में जाइए, आपको दिखेगा कि हर जाति ने अपने से नीचे एक और जाति खोज रखी है। भेदभाव सिर्फ जनरल बनाम SC/ST नहीं है, ये ओबीसी बनाम SC/ST भी है, और कई बार SC के भीतर SC बनाम SC है। तीसरा सवाल और भी गंभीर है। नए नियमों में ओबीसी वर्ग को भी पीड़ित पक्ष में रखा गया है, लेकिन जनरल कास्ट को क्यों नहीं? क्या यह मान लिया गया है कि जनरल पैदा होते ही दोषी है? कानून अगर इंसाफ का औजार है तो संतुलित होना चाहिए, डर पैदा करने वाला नहीं। अगर आप कहते हैं कि जातिगत भेदभाव को एकजुटता से रोका जाना चाहिए तो काम साफ नियत से होना चाहिए, ना कि सियासी उल्लू सीधा करने के लिए। और नियम अगर बनाते हैं तो ऐसी कमरों में बैठकर मत, गाँव में जाकर बनाइए, कस्बों में बैठिए, छात्रों से बात कीजिए, क्योंकि ऐसी कमरों में सिर्फ हवा ठंडी लगती है, जातिगत गर्माहट नहीं समझ आती। परसाई जी सच लिख गए थे, इस देश में हर जाति ने अपने से छोटी जाति खोज रखी है। अगर सरकार सच में इस नासूर को काटना चाहती है तो दोषी को सजा दे, लेकिन निर्दोष को बचने का भी हक दे, वरना ये कानून इंसाफ का नहीं, डर और विभाजन का औजार बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।